फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डा यानी कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसका यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा उसका इंट्रोडक्शन होगा। इसके अंदर क्या क्या होंगे उसका पूरा ओवरव्यू देंगे हम आपको। उसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत कम समय में हम एंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो है रिविजन हो सके कि इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, और आपको इसका जो है प्रॉपर्टी होता है यार कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है फॉर कैरिंग आउट कैलकुलेशन आइदर बाई हैंड और ऑन मशीन। ठीक है, वो क्या होता है जो कि हमारा मशीन द्वारा क्या होता है हैंडल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेट किया जाता है। इट इज फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव ए रिक्वायर्ड रीजन। ये क्या होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो फाइनाइट होता है और उससे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे रिजल्ट को एक्वायर कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा दिया है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट। ये क्या होता है हमारा यहाँ पे इसके अंदर जो भी इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से क्या होगा आपको आउटपुट मिलने वाला है। एन एल्गोरिथम इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑफ डाटा दैट हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन टाइप स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है डाटा जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसमें क्या होता है इसका यूज किया था हमारे यहाँ पे। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे यहाँ, सबसे पहले इनपुट आउटपुट होता है हमारे यहाँ पे। भाई इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि द एल्गोरिथम मस्ट एक्सेप्ट जीरो, मतलब कि जीरो को एक्सेप्ट करना चाहिए या उससे अधिक मतलब होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से क्या करेगा और हमको क्या होगा आउटपुट में हमको कम से कम एक तो मिलना ही मिलना है। दूसरा है डिफाइडनेस। डिफाइडनेस इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है इच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, जितने भी हमारे एल्गोरिदम के स्टेप होते हैं ठीक है मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, पूरा क्लियर होना चाहिए। तीसरा हमारा इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस में क्या होता है हमारा एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड एसेंशियल। जितने भी स्टेप होना चाहिए हमारा बेसिक और एसेंशियल होना चाहिए। चौथा हमारा फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस में क्या होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप हमारा होते हैं यूज किए जाते हैं हमारे एल्गोरिदम में वो क्या होना चाहिए हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए हमारा फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद 1.2 दिया व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस और कम्प्लेक्सिटी। दोनों का मतलब क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी क्या होता है या और एनालिसिस जो होता है वो कैसे यूज करेंगे, इसके टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर दिया है एनालिसिस का या जो कम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिदम का वो क्या क्या होती है। तो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम इज अ फंक्शन दैट गिव्स अपर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशन जो रनिंग टाइम होती है परफॉर्म बाय एन एल्गोरिदम व्हेन द इनपुट साइज एन। तो इसमें हमारे दो तरह की होती है, एक होती है हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एक होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो एक ऐसे एल्गोरिदम होती है जो हमारा अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस होती है ना कि कितना हमारी लेंगी। ठीक है, तो उसको हमको लेती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं कोई भी प्रोग्राम उसके बारे में बताती है। केस ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे वर्स्ट केस होती है। हमारे वर्स्ट केस में क्या होता है हमारे यहाँ पे ये हमारे अपर बाउंड जो होती है उसको बताती है। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम को कितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है रन करने में, एग्जीक्यूट होने में, उसको बताता है। इसके अलावा एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी बात करें हम यहाँ पे तो एवरेज केस भी हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि हमारा मिड टाइम में होता है, इसका साइज फिक्स होता है। ठीक है, इसका बेस्ट केस होता है, सबसे बेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। इसमें क्या सबसे कम समय लेने वाला काम होता है, बहुत ही कम स्टेप में क्या होता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसका मतलब क्या होती है बताने आपको। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो हमारा शॉर्ट हैंड वे होता है जो रिप्रेजेंट करता है हमारा फास्टेस्ट पॉसिबल एंड स्लोवेस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम्स को, किसी भी एल्गोरिथम को। ठीक है, तो उसको बताने का काम करता है। इट इज ए लाइन दैट स्टेज विद इन बाउंड, बाउंड के अंदर क्या होता है हमारा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रेफरेंस होता है जैसे बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, गामा नोटेशन ये सब चीज़ें फंक्शन सब चीज़ें इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ओ नोटेशन होगा अपर बाउंड हो गया हमारे यहाँ पे, ये क्या था हमारा सेम ऑर्डर था तो इसमें बहुत कम यूज होता है लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है हमारा अपर बाउंड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है बिग नोटेशन को एक्सप्रेस करने का काम होता है, अपर बाउंड को बस एक्सप्रेस करता है, इतना आप पढ़ेंगे। इसका एक रूल होता है यहाँ पे, ये लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देंगे। उसके बाद हमारे गामा नोट हमको बहुत कम समय में कवर करना है तो मैं पूरा नहीं बता सकता कि एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो वो मुझे सारा टॉपिक कवर करना है इतने कम आधे घंटे से कम समय में। तो यहाँ पे एक है गामा नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गामा यहाँ पे होता है ये वाला। तो ये नहीं ओमेगा बोलते हैं इसको। ओमेगा नोटेशन जो होता है लोअर बाउंड को दर्शाने का काम करता है हमारा, तो इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट उसका उल्टा ये होता है। ठीक है, देखे होंगे इसका भी इसका स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाया होगा यहाँ पे करने वरने कैसे करना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे मास्टर थ्योरम जो होता है उसको बताना। मास्टर थ्योरम क्या होता है, तो इसका एक रूल होता है टी एन इजकल टू ए टी एन इज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारा। ये कैसे यूज होगा हमारा यहाँ पे टी एन इजकल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन।
तो यह इसको क्या करते हैं, दिखाता है हमारा। तो इसमें पूरा ये प्रोग्राम है एक करके केस 1 केस 2 केस 3 करके बनाया गया है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोग्राम दे दिया इसको रन करने के लिए, कि चेक करने के लिए, फिर इसको कैसे निकालोगे आप, तो आप इसको फार्मूला में रख कर निकाल सकते हैं। फिर हमारा 1.6 में भी एक प्रोग्राम दिया है, सेम वही वाला है जो फार्मूला मास्टर थ्योरम पे उसी पर आधारित है। फिर हमारे यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सन, रिकर्सन का मतलब क्या होता है इसके बारे में बता। रिकर्सन क्या होता है, खुद के ही कॉल फंक्शन क्या करता है, बार बार कॉल करने का काम करता है। तो ये स्टैटिक ऑपरेशन लगातार रन होता रहता है, ठीक है। तो उसमें हमारा यूज किया जाता है। हम यहाँ ज़्यादा ओवरव्यू देंगे, और यहाँ पे रिकर्सन होता है हमारा। रिकर्सन ट्री क्या होता है, सेम रिकर्सन को ही अगर वो बार बार कॉल होगा, अलग अलग तरह से फार्म बनाएंगे तो एक रिकर्सन ट्री बन जाता है। फिर हमारे यहाँ पे कैसे इसको रिकरेंस में आप डालेंगे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे TN N/2 N/4 N/8 और ये सब सब चीज़ें होती हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो उसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद से इसमें दो ट्रक सब ट्री होंगे, एक लेफ्ट सब ट्री होगा, एक राइट सब ट्री होगा। यहाँ पे जो इसका लेवल बना होता है, 0th लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, कैसे बनेगा साइज इसका, ठीक है। उसके बाद से रिकर्सन को हम करेंगे यहाँ पे, ऐसे आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ पे ये रिकर्सन ट्री टू गिव ए सिम्पलिस्टिकली लाइट, कैसे बनाएंगे आप इसको, वही वही वाला पूरा केवल प्रोग्राम है इसमें, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। जैसे रिलेशन रिलेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है TN=TN-1 1+4। फॉर्मूला नहीं है ये, एक तरह से दिया है कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो मिला है मास्टर थ्योरम हमारा, उसमें डाल के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर 3TN/4 है। यहाँ भी कुछ नहीं है, बस ज़्यादातर आपको मतलब न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें सेल सॉर्ट पूछ सकते हैं, सेल सॉर्ट पढ़ सकते हैं हम, सेल सॉर्ट क्या होता है, कैसे एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है हमारे यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन सॉर्ट के बेस्ट पे ही होता है। इसमें क्या होता है, हम इजीली कोड को कर सकते हैं। जो भी डाटा होता है हमारा, उसको आसानी से आप मतलब सॉर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी चीज़ें होती है सेल सॉर्ट से, फाइनल पास जो भी हमारा डाटा फुली सॉर्टेड होती हैं। जैसे आपको एरे का इनपुट आप लेंथ देंगे n, ठीक है, उसके हिसाब से आपको राउंड लगाएगा वो, ठीक है, और उसको डिवाइड करेगा, उसके हिसाब से क्या होगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। और पूरा प्रोग्राम में आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैं बताने लगूंगा हमको 20 मिनट लगेगा, और 20 मिनट में मुझे कवर भी करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप एक एक टॉपिक पर वीडियो आराम से देख लेंगे, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे सेल शॉट का देख लेंगे तो एक सेल शॉट का वीडियो देखिए, सेल शॉट के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार सिलेक्शन शॉट इंस्टेंस शॉट होते हैं, सिलेक्शन शॉट इंस्टेंस शॉट में कैसे हम एलिमेंट को डालते हैं, उसका एक एल्गोरिथम है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी स्टेप है। जैसे वन एक के बाद क्या ऊपर लेंथ लेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे 1 to n-1, फिर हम स्मॉलेस्ट करेंगे उसको, फिर हमें I to J से J+1 तक क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ये एन साइज का होगा, फिर स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्शन शार्ट लेंगे यहाँ पे हम, फिर कम्प्लेक्सिटी लेंगे कैसे इंस्ट्रक्शन शार्ट करती है, तो एक्सप्लेन आपको कॉन्सेप्ट करना है। जो भी हमारी चीज़ें होती है, क्विक शार्ट मेथड जो होती है हमारे, उसको एनालाइज करेंगे आप। फिर हमारा क्विक शार्ट जो होती है हमारी, वर्क्स बाय पार्टीशनिंग ए गिवन एरे, जो होती है हमारी, हमारे पास है 2 नॉन एम्प्टी सब एरे होती है हमारे यहाँ पे, P Q1 Q-1 Q+1, such every key in AP Q-1 is less than or equal to every key in, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आपका क्विक स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा, जैसे P2R से लेकर के चीज़ें होती हैं, पार्टीशन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ क्विक स्टार्ट होती है, कैसे क्विक स्टार्ट को परफॉर्मेंस में यूज कर सकते हैं, यहाँ पार्टीशन में कैसे यूज करेंगे आप, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं क्विक स्टार्ट को, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ क्विक शार्ट कैसे करेंगे। क्विक शार्ट में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है, पहले जितने एलिमेंट होते हैं उसके बाद से उसको हम सॉल्व करते हैं। ये सब वही चीज़ है। अब क्विक शार्ट एक एक वीडियो में देखना है हमको, उसके हिसाब से आप कवर कर लेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे मर्ज शार्ट आपका एक्सप्लेन करना है, कैसे आपका करना है। इसमें क्या होता है कि जब दोनों जब आपका जो बन जाएंगे डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में, तो उसके बाद इस डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में ही काम करता है, ठीक है। जब आप तो उसको क्या करेंगे, बाद में मर्ज कर देंगे, जैसे स्टार्टिंग जब हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। इसमें एक लेफ्ट वाला होगा, एक राइट वाला होगा, दोनों को क्या करेंगे, जब मर्ज करेंगे तो आपका हो जाएगा वो वाला, ठीक है। उसके बाद राइट नंबर सर्ट एल्गोरिथम एंड सॉर्ट द फॉलोइंग, ये सब चीज़ें दिया है कि कैसे अब इसको सॉर्टिंग करेंगे मर्ज सॉर्ट का यूज करके। तो अभी वही बताया था, वही वाला। पहले तो आपको यहाँ पे डिवाइड और कॉन्केयर का यूज करेंगे, उसके बाद से इसको एक एक जो है पार्टीशन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यूज करेंगे, कंसिडर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसे यूज करेंगे, वो वाला चीज़ें मर्ज करेंगे दो पार्टेड एरे को, जो से एरे होती है हमारी, जितनी वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी उसको आपको मर्ज करना होगा यहाँ पे, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन द बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट, कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे बेस्ट कम्प्लेक्सिटी को, यहाँ पे उसको कैसे आकर होगा उसके बारे में बताना है आपको। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे TN=TN/2 फिर करके हमारा N+2N करके यहाँ पे दे दिया है एक फॉर्मूला।
उसके बाद ये है हमारा कि हीप चार्ट जो होता है उसको एल्गोरिथम होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसके बारे में बताना आपको, हीप चार्ट कैसे काम करेंगी। ठीक है, हीप चार्ट कंपेरिजन बेस्ड टेक्निक होता है जो बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर में हमारा यूज होता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मैक्स हीपिफाई होता है, ठीक है, हीप चार्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं। तो अब मैक्सिमम को जो हिल ट्रिक होती है उसको आप बिल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, हाउ यू विल सॉर्ट फॉलोइंग एरे ए ऑफ एलिमेंट यूजिंग हीप चार्ट, कैसे यूज करेंगे आप, तो इसके बारे में है। उसके बाद 23 नंबर हमारा हिप चार्ट कैसे करेंगे, एरे का जो होता है हमारा साइज कैसे करेंगे हिप चार्ट में, तो कैसे हम मैक्सिप बनाएंगे, मिनिमम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो एक वीडियो आप देखेंगे हिप में मैक्सिप का, उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आपने एक अच्छा खासा वीडियो कोई भी उठाएंगे उसमें से देख लेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद से हिबिफाई हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है कंपेयर वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं ये सबका, आपका किसी सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन हो गया, सेल सॉर्ट हो गया, सब सॉर्टिंग का ही काम करता है, ठीक है। बट ये होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा किसी का ज़्यादा किसी कम होता है, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इसका ON स्क्वायर होता है। वहीं पे देखेंगे अगर हम क्विक सॉर्ट का तो ON log n होता है, तो काफ़ी कम है ना इन लोगों का। वर्स्ट केस में इन लोगों का ऐसा चला जाता है, इसका नो स्टेबल होता है। मेथड सिलेक्शन, इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक्सप्लेन करना आपको काउंटिंग चार्ट में, काउंटिंग चार्ट क्या होते हैं, कैसे काम करती हैं, काउंटिंग चार्ट कैसे यूज करेंगे, लिनियर टाइम चार्टिंग एल्गोरिथम को यूज करता है हमारे यहाँ पे, जब भी हमारा फिक्स फाइनेंस सेट में होता है तो काउंटिंग चार्ट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक होता है बकेट चार्ट, होता है बकेट चार्ट भी हमारा यूज होता है। हमारा बकेट चार्ट थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, ये हमारा डिवाइड करता है हमारा इंटरवल में 0 to 1, तो बकेट चार्ट में हमारा ये होता है। उसके बाद राइट एन एल्गोरिथम फॉर काउंटिंग चार्ट, काउंटिंग चार्ट को कैसे हम एक एल्गोरिथम को लगा सकते हैं। इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग चार्ट ऑन द फॉलोइंग एरे, 4 से लेकर के हमारे 3 तक है हमारे, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा यहाँ पे है कैसे यूज करना है, एक्सेलिंग करना है जितने भी काउंटिंग चार्ट के एल्गोरिथम होते हैं उनको, और 28 को। तो यही है हमारा काउंटिंग चार्ट। और ये स्टेबल चार्ट भी होते हैं कुछ यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे स्टेबल कहा जाता है, इक्वल की में फाइट ये यूज किया जाता है। तो एक वीडियो इसके लिए भी देखना जरूरी होता है क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। और अनस्टेबल चार्ट, स्टेबल चार्ट ही पक्का, दोनों में अंतर पूछेगा, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें पूछेगा। एक वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेबल शार्टिंग, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक है, एक टॉपिक आपको दिख रहा है कि केवल शार्टिंग एल्गोरिथम है, बट ऐसा कुछ है नहीं। स्टेबल शार्ट देखेंगे तो एक लंबा ही इसका वीडियो बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बबल शार्ट, इंसेंस शार्ट, सब सारी चीज़ें शार्टिंग के अंदर आती हैं हमारी, अलग अलग तरह के। अब शार्ट नोट रेडिस पर लिख, रेडिस को कोई पूछा उसे नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, चीज़ें डिफाइन होता है हमारे यहाँ पे। बाकी मैंने आपको PDF का लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिखा भी दिया है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पढ़ेंगे आप।